देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में जौनसार बाबर पौराणिक सांस्कृतिक कला मंच एवं संस्कार भारती उत्तराखंड के द्वारा 19 और 20 नवंबर को सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जौनसार बाबर की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान वर्तमान समय में दुर्लभ हो चुकी विधाओं यानी कि ढोल सागर, झोड़े, जोगू समेत अनेकों नृत्य जिसमें जैतार, रासो, हारुल, छाइया और विभिन्न कलाबाजियों जैसे ठोडा, जंगाबाजी आदि का प्रदर्शन किया गया। जी, जो हमने प्रोग्राम दिया है पौराणिक चीज़ें हैं, पुरानी संस्कृति हमारी, जो कि कुंदन सिंह चौहान जी ने हमें इनवाइट किया था यहाँ के लिए और पौराणिक तौर पे हमने इस चीज़ को पेश किया। संस्कृत के बारे में हमारे जो ये गाने गाए गए हमारे यहाँ पे ना, ये पुराने तौर तरीके से गाए गए पौराणिक। थारू से संस्कृति से जुड़ी हुई जो एक झिंझिन नृत्य का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमारे कुंवारवा भादों के महीने में इस त्यौहार को मनाया करते थे, आटे बाद चावल का दाल लिया करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और यह संस्कृति सिर्फ मंचों तक देखने को मिलती है। तो हमारा प्रयास है कि हमें गांव घर में भी इसको पुनः इसको सुचारू रूप से करें और साथ ही साथ हमारी जो थारू की जो संस्कृति है उसमें कई सारे ऐसे हमारे 12 मासी कार्यक्रम होते रहते थे, लेकिन वो धीरे धीरे विलुप्त होते गए। ये जो हम इस समय देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा रहे हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी विलुप्त हो रही विधा, जो पौराणिक नृत्य है, पौराणिक जो गायन है, उसको किस तरह से हम सजोएं और उसका संरक्षण कर कैसे किया जाए, उस विषय में हम लोगों ने काफ़ी दिनों सोचा था, लेकिन सरकारों ने आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो हमारा प्रयास ये है कि इस तरह का जो कल्चर है वो आगे इस तरह के आयोजन होते रहें और इस संस्कृति को किस तरह बचाया जाए, मुख्य उद्देश्य यही है। ये देहरादून में पहली बार हो रहा है इस प्रकार का जो कार्यक्रम है और इसमें पूरे जौनसार बाबर और आपका थारू, भोटिया, राजी, इन लोगों के भी कार्यक्रम लगे हैं और मेन इसका उद्देश्य ये है जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, जौनसार बाबर की संस्कृति है, जो पिछले पायदान पे जो मतलब विलुप्त होने की कगार पे, उन संस्कृति को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस महोत्सव के माध्यम से। जैसे कि हमारा बीसू त्यौहार होता है तो उसमें ये है कि हम लोग ठोड़े खेलते हैं और ये जैता, रासो, हारुली लगाते हैं और खाने पीने के बारे में जैसे कि हमारे यहाँ ये अभी बिरूड़ी लगा रहे हैं तो मूढ़ी, अखरोट, ये सब चीज़ें हमारे कल्चर में होता है। और जैसे कि ये दिवाली होती है, इसमें ये कि हारुली गाते हैं, सब लोग आंगन में आते हैं, क्योंकि जैसे कि बाहर हैं लोग, मेले में जाते हैं, दूर दूर जाते हैं तो बूढ़े बूढ़े नहीं जा सकते हैं, तो जो कि हमारे गांव के त्यौहार होते हैं उसमें ये होता है कि बूढ़े, बच्चे या कोई बीमार है, वो सब लोग अपनी संस्कृति के अनुसार अपने गांव में मनाते हैं।
और इस वजह से हमें अपना जैसे कि जौन सारी रीति रिवाज है पहनने ओढ़ने का भी है कि घाघरा ढांटू कुर्ती ये सब लोग हमारी परंपरा से ड्रेस है, तो हम लोग इसको कायम रखना चाहते हैं। हम सबको अपना कल्चर आगे से आगे दिखाएं कि हमारा ये कल्चर है, हमारी वेशभूषा ये, क्या हमारा खान पान है, क्या हमारा रहन सहन है। हम ये सब मतलब आगे से आगे जितना हो सके हम दुनिया में दिखाना चाहते हैं इस कल्चर को। कल्चरल प्रोग्राम होता है ठोड़ा। ये बहुत पहले से पुरानी रीत चली हुई है, जो पहले जब तीर कमान चलते थे तो इससे ये पता चलता था कि गांव में कौन आदमी निशाना सही लगाता है और ये कौन आदमी धनुष खींच सकता है, बहादुर होता। तो एक बहादुर की पहचान होती थी, वीर योद्धा की पहचान होती थी। कहीं भी लड़ाई झगड़े होते थे पहले तो गांव से चुनिंदा लोग जो ये तीर कमान खींचना आता है, उनको जो निशाना लगाना आता है, तो चुनिंदा लोग जो है हर गाँव से चुने जाते थे किसी लड़ाई वगैरह के लिए। तब से ये प्रथा चली आ रही है, पांडवकालीन प्रथा चली आ रही है, तीर कमान प्रथा है। और अब ये खेल के रूप में इसको खेलते हैं, एक दूसरे के पैर में निशाना मारते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे खत कुनैन से हैं, कैलो खत के लोग हैं और उधर मशक खत के लोग हैं। तो आपस में जब सब लोगों के खत एक मैदान पे आते हैं तो एक दूसरे के साथ ठोड़ा खेलते हैं और हर्षोल्लास से मनाते हैं कि कौन सही निशाना लगा रहा है। जिसका सही निशाना लगता है वो अपना नृत्य करता है कि मैंने तेरे को मारा है। पहले बार आप लोगों ने देखा होगा ठोड़ा नृत्य जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल है और जिसमें आप देख सकते हैं कि खेल नृत्य है, खेल भी है, नृत्य भी है और संगीत भी है और गीत भी है। अद्भुत है। और ये जो आर्ट है ये हमारी परंपरा से जुड़ी हुई चीज़ें, इसको हमने मंच से नहीं, हमने इसको मैदान पे उतारा है। आमतौर पे जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उसको मंच पे प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हमने सैकड़ों कलाकारों को मैदान में उतारा। आने वाले दिनों में हम इसको ऐसा चाहते हैं जैसे आप पूरे अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नृत्य है, जैसे डांडिया नृत्य है और राजस्थान का कलबालिया नृत्य है, उत्तराखंड का ठोड़ा नृत्य है, हारुल नृत्य है, ये लोक नृत्य है। हम चाहते हैं अगले बार जब पांडाल में होगा तो सारे लोग उसी ड्रेस में आएंगे, जो ड्रेस में होगा वो नृत्य कर सकता है, वो जहाँ वहाँ नृत्य करेगा और मनोरंजन करेंगे और खुश रहेंगे। खुश रहने की एक विधा है ठोड़ा नृत्य में। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण, राजपुर विधायक खजान दास, कैंट विधायक सविता कपूर मौजूद रही। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि जौनसार भाबर के एक ऑर्गेनाइजेशन ने और साथ ही साथ संस्कार भारती ने आज ये कार्यक्रम यहाँ पे किया। हम सब जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कार हैं वो लुप्त नहीं होने चाहिए और इस तरह का मंच अगर हमें मिलता है जहां आम आदमी भी भाग लेता है ऐसे कार्यक्रमों में, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं संस्कृति बचती है। जो हमारी धरोहर है उसे बचाने का कर्तव्य भी हमारा है। तो मैं बधाई देना चाहूँगी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, संस्कार भारती को, कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ देहरादून में ऑर्गेनाइज़ किया। आज यहाँ पर उत्तराखंड कला संस्कृति को लेकर जौनसार कला मंच और संस्कार भारती के माध्यम से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोग कलाकार यहाँ उपस्थित हुए हैं और जो कलाएं हमारी विलुप्त हो रही हैं उत्तराखंडी, उन कलाओं को लेकर ये कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया है, क्योंकि नई आने वाली पीढ़ी भी अपनी कलाओं से, अपनी संस्कृति से जुड़े और अपनी जो कि संस्कृति हमारे एक देश की पहचान है और हम अपनी संस्कृति को संवर्धन करना है, उसे बचा के रखना है। जौनसार भाबर के इस विशाल सांस्कृतिक समागम में कई लोक कलाकार भी शामिल हुए, जिन्होंने अपने लोक नृत्य प्रदर्शित किए।
इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जौनसार की संस्कृति को करीब से देखा। समापन के मौके पर चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। संवाद 365 के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।